हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और देखिए इन पांचों कंपनीज़ में कॉमन क्या है। तो ये पांचों कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिलेगी, मतलब ऐसी कंपनी जिनके ऊपर में डेट नहीं है। और जब कभी कंपनी के ऊपर में डेट नहीं होता है तो इसका क्लियरली इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कंपनी के ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। तो इससे लॉन्ग टर्म में कंपनी को जो है ना ग्रो करने में काफ़ी इजी होता है और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको देखने को मिलता है। हमने इससे पहले डेट फ्री जो है ना कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डेट फ्री कंपनी जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में टोटल हमने 10 स्टॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। और आज के वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पर जो है ना मिड कैप स्टॉक को डिस्कस करने वाले। ठीक है, मिड कैप स्टॉक साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। 10,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को हम नॉर्मली आपको मिड कैप स्टॉक बोलते हैं। और यहाँ पर टोटल हम ऐसी 5 अलग अलग मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मेरा डेट फ्री कहने से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी के ऊपर में एक भी रुपये का डेट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ की कंपनी है और उसके ऊपर में अगर 50 करोड़ का कर्जा है तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। त्रिवेणी टरबाइन कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है। तो कंपनी जो है आपको प्राइमरली इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन। बेसिकली जो टरबाइन होता है ना वो पावर जनरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट हम इसको बोलते हैं और ये कंपनी जो है इसी का आपको बिजनेस करती है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देख सकते हैं मार्केट कैप तो मिड कैप स्टॉक है। 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। 20,524 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर डेट बिल्कुल भी नहीं है, ओनली 39 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल 0.03 है। और सबसे अच्छी बात है इसका आरओई जो है वो काफ़ी शानदार है, 32.8% आरओसी देखेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। 44% से ज़्यादा हमको यहाँ पर आरओसी देखने को मिलेगा। बाकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का पी है वो 61.9 है और जो स्टॉक का पी है वो आपको 57.5 है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कंपनी के जो मार्जिन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मार्जिन है 21% का। ईयरली बेसिस में कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा शानदार ग्रोथ नहीं दिखाया है, पर फिर भी एक डिसेंट ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग 55% है। अब क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है तो इस वजह से जो प्लेजिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर आगे कंपनी के नंबर्स वगैरह बात करूँ तो देखिए कंपनी के जो नंबर्स है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर रिसेंट टाइम में देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक ही रेंज में कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में Q4 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दिया है। हालांकि मार्जिन कंपनी का कांस्टेंट है, पहले 18-19% था और अभी जो है 22% का मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो कंपनी ने 95 करोड़ का प्रॉफिट जो है रिसेंट क्वार्टर में बनाया है। और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली अच्छी पोजीशन में देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 21%, 46%, उसके बाद 32% और अभी 21% का कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। मतलब 700-800 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ते बढ़ते 2,000 करोड़ को यहाँ पर क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। और मार्जिन भी कंपनी के कांस्टेंट है, मार्जिन में ज़्यादा आपको दिक्कत कंपनी का है नहीं। तो इसकी वजह से, और क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर में, तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कंपनी ने बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट में पे किया है। और इसकी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है ना उसमें बहुत शानदार ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 350 करोड़ से भी ज़्यादा है। बाकी अगर मैं आपको कंपनी के बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका बैलेंस शीट शानदार है, क्योंकि रिजर्व में यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कम डेट है, ओनली 39 करोड़ का डेट है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और इस कंपनी में जो अगर आप मैं इसके मार्जिन के बाद जो सेकंड पॉइंट जो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है ना वो क्या है, तो वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न।
अभी अगर आप त्रिवेणी टरबाइन का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है ना आपको बिल्कुल कांस्टेंट देखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी चेंज जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये शो करता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर में पूरा बिलीव है, इस वजह से प्रमोटर की तरफ से डाइल्यूशन नहीं आया है। बाकी FII की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 28% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है यहाँ पर FII होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है, और सबसे कम जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर आपको पब्लिक की देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्लियरली आप नंबर देख के बोल सकते हैं कि 94% से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको प्रमोटर DII एंड FII की तरफ से देखने को मिल रहा है, मतलब पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो बिल्कुल अलग अलग तरह का काम करती है, जैसे नॉन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, वेल्थ सॉल्यूशंस हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो ये सब कंपनी का बिजनेस है। मेनली जो अपनी कंपनी अपने क्लाइंट को जो है ना आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न्स मिलेंगे, ये सारी सर्विसेज वगैरह जो है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करके देती है। साइज़ वगैरह देखेंगे कंपनी का तो आप देख सकते हैं टोटल आपको 17,503 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अच्छा मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है, स्टेबल मार्केट कैप है। ROE इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 45.3%। ROC अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार है, 56% से ज़्यादा का ROC है। डेट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ का डेट है, 79 करोड़, और 17,000 करोड़ की कंपनी के लिए जो है ना 79 और 80 करोड़ जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो ये अच्छी बात है, डेट फ्री में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री PE आपको 56.3 है, और जो स्टॉक का PE है वो आपको 58.4 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक अवेलेबल है। ना तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, ना तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 47% की होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। प्लेज यहाँ पर है पर बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, 4% है। मार्जिन यहाँ पर कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिलेटेड जो कंपनीज होती है ना इनके मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 45% का मार्जिन है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है, 30% के आसपास का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिसेंट क्वार्टर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में ऑलमोस्ट एक ही रेंज में नंबर है, 220 करोड़ के आसपास का। तो कुछ खास ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाया है, और मार्जिन भी बिल्कुल आपको काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कांस्टेंट है, 40 to 45% के बीच में जो है आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी के ईयरली नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा ग्रोथ शो किया है। मतलब पिछले काफ़ी लंबे समय से, पिछले 5 सालों का डेटा अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी ने जो है ग्रोथ हमको दिखाया है 55%, 31%, 34%, 30% का तो ग्रोथ जो है वो हर साल कंपनी ने शो किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और नॉर्मली ऐसी कंपनीज जैसे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड हो गया या इसकी जैसी और जो कंपनीज है ना, ये कितना आपको फंड मैनेज करती है इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको डिपेंड होती हैं। बाकी अगर आप सेल्स देखेंगे तो 980 करोड़ का सेल्स जो है लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने, लास्ट ईयर में कंपनी ने जनरेट किया था। और क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 441 करोड़, यानी कि 50% के आसपास का मार्जिन है। तो इसकी वजह से कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाकी नेट टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको 300 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। और अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ ना तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 47.29% की होल्डिंग जो है यहाँ पर प्रमोटर के पास में है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है, FII की होल्डिंग भी जो है थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है, और अभी FII के पास में ऑलमोस्ट 5% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर 0.6% की होल्डिंग डाइल्यूट किया है, और 7.2% की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड के पास में भी है। और तीनों जो खरीदा किसने है तो पब्लिक ने खरीदा है। 1.5% के आसपास होल्डिंग जो है 1.5 to 2% जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये टोटल कंपनीज है। हालांकि अभी भी इसमें 60% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर, DII एंड FII के पास में होल्डिंग है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग तो नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आनंद राठी बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है। पर आपको ऐसी कंपनीज़ का मैं जैसा बोला ना कि इसका AUM चेक करते रहा करिए, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितने करोड़ के एसेट जो है कंपनी यहाँ पर मैनेज कर रही है। जितना ज़्यादा AUM होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे रिटर्न्स और भी अच्छे आपको रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करके दे सकती है। तो ये सेकंड कंपनी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो थर्ड मिड कैप स्टॉक है, कंपनी का नाम है
P&G हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल करके कंपनी है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है। बेसिकली इसके प्रोडक्ट पॉपुलर है। ये जो कंपनी है वो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। और देखिए इस कंपनी के बारे में आपने नहीं सुना होगा, पर विस्पर करके एक ब्रांड है जो कि वुमेन हाइजीन के ऊपर में काम करती है, आपको फेमिनी हाइजीन ब्रांड है, और आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। ये इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ विक्स, जो बोलते हैं ना आपकी विक्स की गोली लो, सरदर्द गोली दूर करो, ऐसा करके जो आता है, इसके स्प्रेज वगैरह मेडिसिन वगैरह आते हैं। इंडिया का नंबर 1 हेल्थ केयर ब्रांड है, आपको ओल्ड स्पाइस के नाम से इसमें। तो ये 2 ब्रांड जो है कंपनी के काफ़ी पॉपुलर है। और ये अगर आप साइज़ में भी देखेंगे ना तो कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। और 43,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा, 43,335 करोड़ का। ROE आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार है, 78.9%। ROC अगर आप देखेंगे तो 112% का ROC है, यानी कि ROE एंड ROC बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री P 61.1 और स्टॉक का जो P है वो 60.4, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है वो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ओनली 2 करोड़ का डेट है, और 43,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब डेट टू इक्विटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी शानदार है, डेट नहीं है तो प्लेजिंग भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन वगैरह कंपनी के 23% है। हालांकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो कंपनीज रहती हैं उनके मार्जिन और भी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो कंपेरेटिवली मार्जिन उतना बेटर नहीं है, ठीक है। और ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने कोई खास ग्रोथ हमको अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में नहीं दिखाया है। और बाकी अगर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ और कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएटिंग नंबर है। मतलब पिछले 3 साल पहले भी अगर आप जाएंगे तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी भी कंपनी का रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ ही है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई नहीं है, ग्रोथ वैसा आया नहीं है। 20% पहले भी मार्जिन था, अभी भी 21% है, बीच में थोड़ा 30% आया है, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको बदली नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप कंपनी का जो है ईयरली बेसिस में अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत स्टेटिक ग्रोथ है, मतलब लो ग्रोथ वाली ये कंपनी है, आप एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि 1%, 9%, 7% ऐसा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन वगैरह कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ आया नहीं है। पर कंपनी ने आपको यहाँ पर फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है बाकी जो चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आएंगे तो 70% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास में ही है, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट भी नहीं किया है। तो ये क्लियरली एक बड़ा इंडिकेशन है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर में जो है वो पूरा बिलीव हमको देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर आप FII की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं FII की होल्डिंग 0.1% डाइल्यूट हुई है, 1.33% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 15.37 से बढ़ करके 15.50, यानी कि वो 0.13% की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास में 16% से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 12% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का, और जिस हिसाब से कंपनी के ब्रांड्स वगैरह है काफ़ी स्टेबल ब्रांड्स है। तो इस वजह से जो है ना, अच्छा ब्रांड होने से क्या होता है कि हर साल आपको एक फिक्स रेवेन्यू आपको देखने को मिलते रहता है। तो ये इस कंपनी को भी आप अपने फर्दर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 4th कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो 4th मिड कैप स्टॉक है, कंपनी का नाम है GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड। T&D का मतलब क्या है? तो T&D का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कंपनी है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में जो है पिछले 100 ईयर से हमको यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही है कि एक कोई लोकेशन है जहाँ पर पावर क्या हो रहा है, पावर आपको जनरेट हो रहा है, पावर प्लांट है, और एक कोई जगह है, मान लीजिए कोई एक बड़ा सिटी है या बड़ा हॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर पावर को हमको कंज्यूम करना है। तो यहाँ से जो पावर है ना उसको ले करके इस जगह पर ले करके आने के लिए जो है ना, इसमें ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर जो है ना आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पर्पस से आपको इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में जो है ना, आपको चाहे मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ, जिस हिसाब से इंडिया में जो है आपको अर्बनाइजेशन का काम हो रहा है, जिस हिसाब से इंडिया में जो है इंडस्ट्री के ऊपर में काम हो रहा है, जिस हिसाब से इंडिया में जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपको मशीन लर्निंग हो, चाहे आपको डेटा सेंटर हो,
या फिर चाहे आपको जो और अदर सेक्टर्स हो, कोई भी सेक्टर अगर आपको ग्रो करेगा तो वहाँ पर जो है ना पावर की रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ेगी। जब पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो यहाँ पर हमको ट्रांसफार्मर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जो है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो पूरा सिस्टम चाहिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो सेगमेंट चाहिए, वो पूरी इंडस्ट्री हमको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ऐसी कंपनीज जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी भी कंपेरेटिवली साइज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ROE इसका स्ट्रॉन्ग है, 40% से ज़्यादा है। ROC अगर आप देखेंगे तो 53% से ज़्यादा है। डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में ओनली 34 करोड़ का डेट है, यानी कि डेट टू इक्विटी जो है वो 0.02 है। तो डेट फ्री कंपनी आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मार्जिन यहाँ पर 20% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 61.9 और जो स्टॉक का पी है वो आपको 99.2, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टॉक है ना वो आपको यहाँ पर ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने सेल्स में जो है ना बहुत स्टेबल ग्रोथ दिखाया है, पर प्रॉफिट में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में वो ज़बरदस्त ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहीं पर जी वर्नोवा आगे बढ़ेंगे, और अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बात करूँ तो 51% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं है तो प्लेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी अगर आप क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी ने भी Q4 में सबसे शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था, और 1153 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने यहाँ पर जनरेट किया है। और जो कंपनी के मार्जिन है पहले आपको सिंगल डिजिट में था, वो अभी बढ़ते बढ़ते जो है 22% पर कंपनी का मार्जिन जो है वो आपको पहुँच चुका है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी ने जो है यहाँ पर हमको शानदार ग्रोथ दिखाया है। पर एक समय में अगर आप पीछे जाएंगे तो पहले भी कंपनी ने 4,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया था कोविड से पहले, और अभी जो है कंपनी यहाँ से वापस से जो है यहाँ पर ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कंपनी ने ग्रोथ अपनी पकड़ी है। बाकी मार्जिन पे कंपनी ने काफ़ी वर्क किया है, और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, क्योंकि आपने देखा था कि रेवेन्यू में तो कंपनी ने ओनली 30% का ग्रोथ हमको दिखाया है, पर जो प्रॉफिट है ना उसमें कंपनी का ग्रोथ कैसा है, तो उसमें आपको 200% से ज़्यादा का ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ है? क्योंकि मार्जिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले लास्ट ईयर कंपनी का जो मार्जिन है वो ओनली 10% है, और अभी जो कंपनी का मार्जिन है वो 19% है। तो जो मार्जिन आपको डबल हुआ ना, और उसके साथ साथ कंपनी ने टैक्स भी जो है वो कम पे किया। मतलब लास्ट ईयर जो है कंपनी ने 31% टैक्स पे किया, और इस साल कंपनी ने टैक्स भी कम पे किया। तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो 181 करोड़ से बढ़ करके 608 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो जी वर्नोवा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास में जो है 51% की होल्डिंग है, पिछले 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है, पर एक समय में प्रमोटर की होल्डिंग 75% थी। पर अगर आप देखेंगे ना 75 से घट करके क्या हुआ तो 59 हुआ, उसके बाद अभी 51, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 24% के आसपास होल्डिंग जो है यहाँ पर प्रमोटर की वो आपको डाइल्यूट हुई है। पर सबसे इंटरेस्टिंग क्या आता है ना कि ठीक है, अगर प्रमोटर ने जो 24% बेचा है तो ख़रीदा किसने? अगर प्रमोटर ने बेचा और पूरे की पूरी होल्डिंग जो है वो पब्लिक ने खरीद ली तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। पर अगर प्रमोटर बेच रहे हैं और वहाँ पर FII और DII खरीद रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो FII है बिल्कुल एक समय पे बिल्कुल ज़ीरो थे। जब प्रमोटर की होल्डिंग जो है ना 75 है तो FII बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और अभी जो FII है वो बढ़ते बढ़ते आपको 13% पर पहुँच चुके हैं। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड भी देखेंगे तो पहले 15-16% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की थी, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते 28% पर आ चुका है। और उल्टा क्या हुआ ना कि जो पब्लिक की होल्डिंग एक समय पे 9% थी वो अभी घटते घटते 7% की होल्डिंग ओनली यहाँ पर हमको पब्लिक की देखने को मिल रही है। मतलब क्या है? तो इसका क्लियर मतलब है कि 92-93% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर FII बेच रहे हैं, DII ले रहा है, DII बेच रहे हैं, प्रमोटर खरीद रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, FII DII मिलके खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक आपको पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है। तो ये एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, लास्ट कंपनी का नाम है सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड, और ये जो कंपनी है वो 2023 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, ड्रग्स एंड फार्मा का कंपनी का बिजनेस है। और अगर आप देखेंगे साइज़ में ये कंपनी जो है तो आपको 12,371 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हालांकि स्मॉल कैप है, आप मिड कैप है, आप इसको स्मॉल कैप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बाकी ROE इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 83% का। ROC आप देख सकते हैं 111%
11% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 34.3, स्टॉक का पी 66 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको ओवर वैल्यू आप बोल सकते हैं। डेट अगर आप देखेंगे ना कंपनी के ऊपर में तो 20 करोड़ का डेट है, मतलब डेट बिल्कुल भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी ओनली 0.07 है। मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 38% के आसपास आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। बाकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60.4% है, तो प्लेजिंग भी यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है डिसेंट ग्रोथ दिखाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसके जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ भी अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। एक समय पे 222 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अभी ओनली 173 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। मार्जिन भी कांस्टेंट है, पहले भी 37 था, अभी भी 37 है। तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना वो भी आपको घटा है, 63 करोड़ से जो है आपको अभी घट करके 50 करोड़ पर आ चुका है। बाकी ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर सनोफी कंज्यूमर के जो नंबर्स हैं वो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ में डिक्लाइनिंग फेज में जाते हुए देखने को मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का वो अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 4.52% है, और रिसेंट क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को जो है इंक्रीज़ किया है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो ठीक, ये 2 पॉइंट जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। और लॉन्ग रन में भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। हालांकि लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग जो है वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, और पब्लिक के पास में भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 9.59% देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना 90% से ज़्यादा, मतलब 90.4% या 90.39% की जो होल्डिंग है वो आपको किसके पास में है, वो आपको प्रमोटर डीआईआई एंड एफआईआई के पास आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं, मिड कैप में जा रहे हैं, किसी में भी जा रहे हैं ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आपको प्रमोटर के साथ साथ एफआईआई डीआई अगर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिल जाता है तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 यहाँ पर मिड कैप स्टॉक निकल के आ रहे थे जिनको यहाँ पर मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सारे जो स्टॉक्स हैं उनका बिजनेस जो है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आया है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है ना, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो क्या है, तो वो है कंपनी का बिजनेस। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल कितने भी अच्छे रहें, कंपनी के नंबर्स कितने भी अच्छे रहें, कंपनी का जो बिज़नेस है, जब तक बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा ना तब तक आप ये नहीं मान सकते कि कंपनी लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में आपको कैसा परफॉर्म करेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि अभी जो कंपनी अच्छा कर रही है, अगर वो बिज़नेस आने वाले टाइम में ख़राब होता है, प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिक्कत होती है, तो उस केस में कंपनी जो है लॉन्ग रन में जो है ना आपको वो डिक्लाइनिंग फेज़ में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको पांचों स्टॉक समझ में आया है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। बाकी पांचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप ज़रूर विजिट करिएगा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पहले एक बार 23,000 सब्सक्राइबर जो है हमने ऑलरेडी एक बार टच किया था, हमारा चैनल वो बंद हो गया, फिर अगेन हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो अभी हमको काफ़ी लंबा जर्नी जो है वो ट्रैवल करके जाना है। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट की जो है मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे ज़रूरत है। तो पूरा सपोर्ट जो है वो बना करके रखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।